हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड के कई कंपोनेंट्स यानी ब्लड के प्लाज्मा और ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे और आज पढ़ेंगे दूसरा सर्कुलेटरी फ्लूइड, वो है लिम्फ। सो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें मेन दो तरह के लिक्विड होते हैं, दो तरह के सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में। वो एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ यानी टिश्यू फ्लूइड। आज हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। सो लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज द टिश्यू फ्लूइड as the blood passes through the capillaries in the tissues. Some water along with many small water soluble substances move into the spaces between the cells of tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. This fluid released out is called as the intestinal fluid or tissue fluid. तो हमारे जो सेल्स हैं बॉडी में, सेल्स के बीच में बहुत सारे सेल्यूलर गैप्स यानी सेल्यूलर स्पेसेस होते हैं और जब हमारा कैपिलरीज जो ब्लड कैरी कर रहा है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जब ये ब्लड पास करेगा तब कुछ वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हमारे कैपिलरीज से बाहर निकाल के सेल्स के बीच में जो गैप है वहां जाएंगे। तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें इंटेस्टिनल फ्लूइड यानी टिश्यू फ्लूइड कह सकते हैं। पर ये बड़ा बड़ा प्रोटीन्स बाहर नहीं निकलता क्योंकि छोटा छोटा ही वो यानी पोटेंशियल डिफरेंस की दौरान से यानी हायर टू लोअर पोटेंशियल की दौरान से हम वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बाहर कैपिलरी से बाहर निकाल के वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में जाता है। परंतु जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड में वो बाहर नहीं निकलते। तो इस फ्लूइड जो बाहर आ रहा है और हमारे सेल्स के बीच में जो गैप है वहां जा रहा है उसको इंटेस्टिनल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसके कई फंक्शंस होते हैं। एग्जांपल है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो हमारे सेल्स और हमारे ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों होना है? क्योंकि हमारे सेल्स जो है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करके मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेगा और उस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट की तरह में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकाल के हमारे टिश्यू फ्लूइड की मदद से हमारे ब्लड के अंदर जाएगा। तो ये एक यानी मीडिएटिंग मेम्ब्रेन और मीडिएटिंग लिक्विड जैसा है हमारे ब्लड और सेल्स के बीच में। तो कोई न्यूट्रिएंट्स या कोई गैस जो ब्लड से हमारे सेल्स के अंदर जा रहा है और हमारे सेल से हमारे ब्लड के अंदर जा रहा है, तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे जो टिश्यू यानी इंटेस्टिनल फ्लूइड है इसको पास करके ही जाना है। तो यही हमारे लिम्फ यानी टिश्यू फ्लूइड का फंक्शन है। An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back into the major veins. The fluid present in the lymphatic system is called as the lymph. तो ये हमारे टिश्यू के बीच में जो टिश्यू फ्लूइड यानी इंटेस्टिनल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो इसको कौन बाहर लेके जाएगा? इसको बाहर ड्रेन करने के लिए बहुत सारे हमारे जो वेन्स है, हमारे नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं जो हमारे टिश्यू फ्लूइड यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लेके हमारे मेजर वेन्स यानी वीना केवा सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा में डंप कर देता है और फिर वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये जो सिस्टम जो ड्रेन करता है हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ब्लड में, इस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो हमारे लिम्फ वेसल्स जो है वो काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? ये करते हैं क्योंकि हमारे टिश्यू फ्लूइड जो है, टिश्यू यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उस फ्लूइड को लेके हमारे ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, तो ये हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसको लेके हम छोटा छोटा लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये
एक एक सेल के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं उनको लेके ये सभी लिम्फेटिक वेसल्स ज्वाइन करके हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। और लिम्फेटिक सिस्टम लास्ट में हमारे मेजर वेन्स जो है हमारे सुपीरियर और इंफीरियर वेन केवा उसको ज्वाइन करता है और हमारे जो टिश्यू फ्लूइड है वो ब्लड के साथ मिक्स करने में मदद करता है। तो ये लिम्फ सिस्टम यानी लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड ड्रेन हो रहा है या जो पास हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। ओके, तो जब ये सेल्स के बीच में हो इस लिक्विड, तब उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और जब ये लिक्विड हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता है यानी लिम्फ वेसल, एग्जांपल लैक्टियल मैंने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में कहा है, तो ये लैक्टियल और लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड पास हो रहा है उसको हम लिम्फ कहते हैं। Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune responses of the body। तो ये लिम्फ का काम ये दोनों पॉइंट्स में हाईलाइट किया गया है। तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, इसका कोई कलर नहीं है और इनमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। लिम्फ में जो स्पेशल सेल्स होते हैं उन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्सेस में मदद करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स यानी जब हम बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ जाए तो हमारा बॉडी जो है ये फाइट करता है उस फॉरेन पार्टिकल के साथ उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो इस फाइट को जो ट्रिगर करता है उसमें हमारे लिम्फोसाइट्स जो है मदद करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ लिम्फ का काम भी है कैरियर ऑफ प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स। फैट्स आर आल्सो अब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियस प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई। तो दूसरा फंक्शन लिम्फ का फंक्शन है कि ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने के लिए मदद करता है और हार्मोन्स भी। मैंने ऑलरेडी हमारे डाइजेस्टिव चैप्टर में मैंने डिस्कस की थी, तब मैंने ऑलरेडी बताया था कि फैट्स जो है ये हमारे लैक्टियल्स यानी लिम्फ वेसल्स को लैक्टियल्स भी कहते हैं। तो ये लैक्टियल्स जो है सभी विलाय में एक एक लैक्टियल हम देख सकते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट है उसको अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं और एट लास्ट हमारे ब्लड से जुड़ जाते हैं। तो ये है लिम्फ का काम। तो इस टॉपिक में आपको ध्यान रखना है कि लिम्फ का डेफिनेशन और उनके फंक्शंस को ध्यान रखना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है पर बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है यहाँ। Circulatory pathways. The circulatory patterns are of two types, open and closed. So हमारे डाइवर्स एनिमल्स है तो उन सभी एनिमल्स में सर्कुलेशन होता है, पर हमारे जो छोटा छोटा स्पॉन्जेस है और हमारे ह्यूमंस जो है उन दोनों में सेम टाइप ऑफ सर्कुलेशन नहीं होता, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा सेल्स का डिफरेंशिएशन जो है ये बहुत इंटेंस है और हमारा बॉडी पैटर्न बहुत एडवांस्ड है। पर जब हम स्पॉन्जेस के बारे में देखेंगे यानी सीलेंट्रेज और पॉरीफेरा, वो उन सभी क्लासेस को देखेंगे तो ये बहुत सिंपल होंगे बॉडी डिजाइन और हमारे सर्कुलेशन और उनकी सर्कुलेशन बहुत अलग होंगे। तो ब्रीफली हमने सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेटरी पाथवेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हम ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स in which blood is pumped by the heart, passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन एनिमल्स यानी किन फाइला में प्रेजेंट है? ये आर्थ्रोपोड और मोलस्क्स जो हमारे क्लासिफिकेशन है आर्थ्रोपोड और मोलस्क,
उन दोनों में हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देख सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हम उनके ब्लड जो है वो हार्ट पंप करता है। ऑब्वियसली सभी एनिमल्स में हार्ट होता है। तो ये हार्ट ब्लड पंप करता है और ये ब्लड एक बड़ा वेसल को पास करके बॉडी स्पेसेस यानी जो ओपन स्पेस है, ओपन कैविटी है, इसमें फिल हो जाता है। तो इस ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज को साइनसेस कहते हैं। तो ये हमारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्यूब जैसा जो हमारे ह्यूमंस में जैसा है ना, ट्यूब जो सेल्स को हमारा ब्लड जो कैरी करता है, ये नहीं होता। यहाँ एक हार्ट है और एक बड़ा सा लार्ज वेसल है। उसके बाद ये ब्लड ओपन स्पेसेस यानी बॉडी कैविटीज में जाएगा। इस बॉडी कैविटीज को हम साइनसेस भी कहते हैं। तो दूसरा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट and is circulated through a closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of liquid can be more precisely regulated. तो हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इस हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्लोज्ड है, यानी ये ब्लड कुछ ओपन स्पेसेस में नहीं जा रहा है। ब्लड जो है हमारे हार्ट से पंप करके ये सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए जाता है। कैसे? एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स यानी ट्यूब्स है, उससे सभी सेल्स को ब्लड सप्लाई होता है। ये ब्लड हमारे जो नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स है उससे बाहर नहीं आता। ये सब क्लोज्ड सर्क्यूट में होता है और जो एक्सचेंज हो रहा है वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सचेंज होगा। पर हमारे ब्लड जो है ये ओपन स्पेसेस में ओपन होना ये सब नहीं होता। ये सब क्लोज्ड है एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के साथ। तो एक्चुअली हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये बहुत एडवांटेजेस है और ये बहुत एफिशिएंट भी है, क्योंकि ये फ्लो बहुत प्रिसाइसली रेगुलेटेड है। तो ये पहला है कि हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सभी सेल्स के साथ कनेक्टेड रहता है और ये हमारे सभी सेल्स के कनेक्ट करने के कारण ये बहुत एफिशिएंट होता है। पर हमारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ये हमारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सभी ऑर्गन्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आते। All vertebrates possess a muscular chambered heart. Fishes have two-chambered heart with an atrium and ventricle. तो हमारे सभी वर्टिब्रेट्स जो है हमें पता है कि सभी वर्टिब्रेट्स के लिए हार्ट होता है और वो उसका मस्कुलर नेचर होता है और उस हार्ट को हम डिफरेंट चेम्बर्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो पहला है फिशेस में हम दो चेम्बर्ड हार्ट देख सकते हैं, यानी हार्ट को ऊपर और नीचे ऊपर पार्ट को हम एट्रियम कहते हैं और नीचे जो पार्ट है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये टू चेम्बर्ड हार्ट है फिशेस में, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल जो है ये हम एक मस्कुलर वॉल यानी सेप्टा नहीं और एक मस्कुलर वॉल से सेपरेटेड होता है। नेक्स्ट वन इज द एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हम थ्री चेम्बर्ड हार्ट देख सकते हैं। इसका एक्सेप्शन जो है क्रोकोडाइल्स है। क्रोकोडाइल्स में फोर चेम्बर्ड हार्ट देख सकते हैं। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्ड हार्ट है और दो एट्रिया ऊपर और एक वेंट्रिकल नीचे। जब हम क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में जब आते हैं उनके लिए फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है और दूसरा फोर चेम्बर्ड हार्ट, दो ऊपर और दो नीचे। ऊपर वाला को एट्रिया कहते हैं और नीचे जो चेम्बर्स है उन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये सबसे बहुत इवॉल्व्ड और सबसे एडवांस्ड हार्ट है। तो अब मैं थोड़ा ब्रीफली डिटेल में जाऊंगी। फिशेस जो है, इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. This is single circulation. So fishes में क्या होता है? फिशेस में हमारे वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है ये गिल्स को जाता है और गिल्स में प्यूरिफाई होके यानी ऑक्सीजनेट होके
सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए जाता है, सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है और फिर हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं क्योंकि हार्ट से जो ब्लड बाहर निकल रहा है ये एक ही रास्ता यानी एक ही पाथ में निकल रहा है, तो इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। मैं और एक बार बोलूंगी, फिशेस में आप इमेजिन कर लीजिएगा कि ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है, फिशेस से नीचे जो वेंट्रिकल है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा और गिल्स को जाके ऑक्सीजनेटेड बनेगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी पार्ट्स ऑफ दी बॉडी के लिए सर्कुलेट होके फिर डीऑक्सीजनेटेड बन के एट्रिया में आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल और फिर वेंट्रिकल से गिल। ये है फिश के सर्कुलेटरी प्रोसेस। In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs and skin, and the right atrium gets the deoxygenated blood from the body parts. However, they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood. This is called incomplete double circulation. तो हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या हो रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। तो जो हमारे लेफ्ट एट्रिया है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको रिसीव करता है हमारा लेफ्ट एट्रिया, और हमारा जो राइट एट्रिया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसको रिसीव करता है। पर जब वेंट्रिकल के लिए दोनों ब्लड आते हैं वो मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है और वेंट्रिकल से ये ब्लड फिर लंग्स के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। तो मैं एक साइकिल की तरह बोलूंगी क्या हो रहा है कि हमारा उनके वेंट्रिकल्स से शुरू करूंगी, तो वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये क्या होगा, ये हमारे लंग्स को जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये सभी प्रोसेस ना डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड मिक्स होने के कारण उसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा गया है। आपको ध्यान रखना है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है और हमारे जो फिशेस में है वो सिंगल सर्कुलेशन। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स oxygenated and deoxygenated blood are received by the left and the right atria respectively, pass on to the ventricles of the same side. The ventricles pump it out without any mixing up. That is, 2 separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence, these animals are called double circulation. तो क्या हो रहा है ना, हमारे बर्ड्स और मैमल्स में जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारे राइट एट्रिया, हमारे लेफ्ट एट्रिया जो है ये लंग से रिसीव करता है और राइट एट्रिया जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और फिर ये रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल के अंदर जाएंगे और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता। यानी इन ऑर्गेनिजम्स में 2 पाथवेज होते हैं। एक पाथवे है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सर्कुलेट यानी ले जाता है, और दूसरा पाथवे है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग को जा रहा है और प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये दोनों पाथवे अलग है और दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होता, सो इसको डबल सर्कुलेशन कहा गया है। और बहुत सारे एग्जाम्स में डबल सर्कुलेशन क्या है, क्यों ह्यूमंस को डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।